हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबरसेक आकाश। इस वीडियो में मैं बताऊंगा बैंडिट सीटीएफ के बारे में। जो पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने 9th तक सॉल्व कर लिया था, यानी 8 लेवल सॉल्व कर दिया था। हम इस बार हम लोग 9 से 10 में जाएंगे और हम लोगों ने 9th लेवल का जो पासवर्ड था उसे हम लोगों ने ग्रैब कर लिया था और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की डेली अपडेट्स मिलती रहे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार सॉल्व किया था, उसकी हम लोगों ने देखी कि क्या चीज़ है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा उसका जो फ्लैग है वो कहाँ पर है। और ये फ्लैग हमारा बैंडिट सीटीएफ का जो फ्लैग है 9th लेवल का, हम लोग उसको ग्रैब कर चुके थे ऑलरेडी। तो हम लोगों ने 9th, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आपको वीडियो जो मिल जाएगी, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। या आपको एकदम लास्ट में डिस्प्ले हो जाएगा प्लेलिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं और देन एंटर करते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन क्लोज्ड कह रहा है, तो हम लोग इसको पासवर्ड को फिर दोबारा फिल करते हैं। तो हम लोग पासवर्ड को कॉपी किए थे क्या, रुको, जस्ट कॉपी कर लेते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं एंड देन पेस्ट करते हैं। और तो हम लोग देखते हैं, ओके, और इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग 9th लेवल के जो टर्मिनल में है हम लोग इसमें आ चुके हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 9th लेवल के इसमें क्या कह रहा है, देखते हैं 9 से 10 जाने में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज द स्टोर इन द डेटा in the file data text in one of the few human readable होगा, then string होगी उसकी, तो ठीक है, string precede by server equals to, ठीक है। अब लोग देखते हैं कि equals to के मतलब क्या है। अब हम लोग उसके टर्मिनल में हम चेक करते हैं कि क्या कह रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा ऐसे करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ls कमांड लगाते हैं, देन कैट लगाते हैं data.txt और हम इस रीड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ रीड करने लायक नहीं है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं फिर दोबारा। रीड करने लायक नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग लगाएंगे, स्ट्रिंग्स, ओके, डेटा। फिर देखो, तो स्ट्रिंग में थोड़ा हमें कुछ समझ आ रहा है, बट बाय द वे हम लोगों को कुछ ऐसा भी करना है कि इसमें से इक्वल्स के सामने, इक्वल्स के सामने जो चीज़ है वो हमें प्रेडिक्ट हो जाए। अभी देखते हैं कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रिंग लगाएंगे और एक पाइप का निशान लगाएंगे। फिर हम लोग लगाएंगे ग्रैब, ठीक है, ग्रैब और कोलन, ठीक है, कोटेशन, एंड कोटेशन के अंदर इक्वल्स का निशान लगा के देन एंटर कर देंगे। तो हमें जो पासवर्ड है वो हम लोगों को मिल चुका है। तो अभी देख रहे थे हम लोग इक्वल्स पासवर्ड जो है, पासवर्ड इज, देखो पासवर्ड इज ये। तो हमें ये पासवर्ड मिल चुका है 10th लेवल का। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग इसको एग्जिट कर लेते हैं, सिंपली एग्जिट कर लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर जाते हैं और इसको चेंज करते हैं, 9 से हम 10 कर देते हैं। देन 10 करने के बाद हम लोग इसको एंटर कर देते हैं, ओके। जिस एंटर करने के बाद हम लोगों को पासवर्ड पूछा है, देन हमें पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। चलो हम लोग इस पासवर्ड को भी सेव करते हैं। ये 10th लेवल के इसमें आ गया। हम पासवर्ड को हम लोग कहाँ सेव करेंगे, देन यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेवल। देखो, आप जो भी करें उसको एक नोट डाउन करते हुए चलिए। देखो, जिससे रहता है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन फ्यूचर। आप अगर फिर दोबारा सीटीएफ सॉल्व करते हैं, आपने किस टाइप से सॉल्व किया था, उसकी की क्या थी, उसके पासवर्ड्स क्या थे, इसका नोट डाउन बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर आप अगर कोई पेन टेस्टिंग करते हैं तो पेन टेस्टिंग में आपको रिपोर्ट्स बनाना ज़रूरी हो सकता है। और रिपोर्ट्स बनाने के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर आपको कोई पूछे कि उस जो सर्वर आपने चेक किया था उसमें क्या क्या पोर्ट्स थे या कौन सा सर्वर चल रहा था या कौन सी उसमें वल्नरेबिलिटी क्या थी, वो सब चीज़ें पूछने को आ जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से क्या बोलता है, 10th लेवल के बाद 10 to 11 जाने के लिए हम लोग देखते हैं द पासवर्ड फॉर द टेक्स्ट लेवल इन स्टोर्ड इन डेटा, ठीक है। इस बार भी हम लोग डेटा में, पर इनकोडेड क्या है, इनकोडेड है बेस 64। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं बेस 64 में हमारा जो डेटा है वो इनकोडेड है। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग इसको आओ देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि आखिर है कैसा डेटा।
तो हम लोगों ने ls किया, देन यहाँ पर कैट करते हैं डेटा। देखो हम जानते हैं ये जो बेस 64 का है, ठीक है। आप इसको ले जाके आप गूगल में भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं बेस 64 को डिकोड करने के लिए। बट हम लोग यहाँ पर उसको डिकोड करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसी का सहारा लेंगे। कैसे लगेंगे, तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं बेस 64 क्या वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल को नहीं लगाएंगे, बेस, ओके, बेस 64 टाइप करेंगे, देन देखते हैं, आई होप सो। तो यहाँ पर कुछ वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम कंट्रोल सी करते हैं, बेस 64, ठीक है, बेस 64 लिखते हैं और देन हेल्प, आइफन हेल्प, ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपका आ चुका है, आई थिंक यहाँ पर डिकोड का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपने देखा कि अभी ये डिकोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और हम लोगों को क्या की मिली थी इससे पहले, चलो चेक कर लेते हैं, ls, ठीक है, और कैट करते हैं डेटा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ना। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, जो ये हमारा हैश है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। बेस 64 में जो इनक्रिप्टेड है, साइफर टेक्स्ट है, इसको हम लोग कॉपी कर लिए और हम लोग करते हैं, ठीक है, बेस, अभी हम लोग क्लियर करते हैं, बेस है ना, क्या कह रहा है, बेस 64, ओके, 64 -d, ठीक है। -d हमारा डिकोड के लिए था और हम लोग उसी को पेस्ट करते हैं जो हमारे को साइफर मिला था, एंड देन एंटर करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर पासवर्ड जो है देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम इस चेक कर सकते हैं कि कैसे करेंगे इसको। तो हम लोग इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, तो हम लोग एक और चीज़ चेक करते हैं कि ऐसे तो नहीं करेंगे, हमें देख लेते हैं एक बार, बेस 64, हम लोग कुछ गलती तो नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है, आई थिंक कंट्रोल सी कर देते हैं, देन उसके बाद हम लोगों ने आइफन हेल्प लगाते हैं, हेल्प की कमांड देखते हैं कि क्या कह रहा है, डिकोड एंड डेटा, ओके, डिकोड डेटा, ओके, रुको, तो हम ऐसा करके देखते हैं। तो -d लगाते हैं एंड डेटा टेक्स्ट, ओके। तो हम लोगों को पासवर्ड मिल गया, दी पासवर्ड इज, ओके, हम लोगों को ये पासवर्ड मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग CTF जो है 12th लेवल तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद 12th जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इसमें बने रहिएगा हमारी सीरीज पे, और इसमें आप लोगों का बेसिक्स कंप्लीट होगा, एक तरह से आपका लिनक्स जो है वो बेसिक कंप्लीट होगा, आपका लिनक्स में अच्छी पकड़ हो जाएगी इस सीरीज के द्वारा, ठीक है। अगर आप मेरे सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपको आई बटन में सीरीज की जो सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, एग्जिट करते हैं, देन हम लोग पासवर्ड पेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। 11 पार्ट पे हम जाने वाले, तो 11, ठीक है, देन हम लोग एंटर कर देते हैं। तो हम लोगों को 11 का जो पासवर्ड है पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये देखिए हम लोग 11th के सर्वर में एंटर कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ 11th का पासवर्ड डालते हैं, लेवल, ओके, लेवल 11, ठीक है। हम लोग इसके बाद हम लोग ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेवल के आ गए हम लोग, तो हम लोग चेक करते हैं लेवल में क्या कह रहा है, लेवल 11 में क्या कह रहा है। तो लेवल 11 to 12 जाने के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है, दी पासवर्ड इज फॉर दी टेक्स्ट लेवल इन द स्टोर इन डेटा टाइप। देखो डेटा फाइल में, ठीक है, और कह रहा है कि लोअर केस में होगा, एंड देन वेयर बी लोअर केस एंड अपर केस, ठीक है, लोअर केस में भी हो सकता है, अपर केस में हो सकता है। देन लेटर हैव बीन आर रोटेटेड बाय 30 पोजीशन। देखो रोटेटेड एक इंक्रिप्शन होता है, आप रोटे पड़े होंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छा साइट है जिसको हम कहते हैं साइबर सेफ। यानी साइबर सेफ में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हम लोग इंक्रिप्शंस होते हैं उनको हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से मेथोलॉजी आती है, आपको क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी आती है, तो आप बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं। साइबर शेफ, ओके, शेफ की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, आई थिंक ये ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइबर शेफ की वेबसाइट में आ जाते हैं। गिट वाला जो वेबसाइट है, आप git.io वाले में जा सकते हैं। जाने के बाद आपको यहाँ पर इंक्रिप्शन देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कैट डेटा, ओके, देन एंटर। तो ये हम लोगों को एक साइफर मिलता है, ठीक है। तो ये साइफर सारा कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम साइबर, ओके, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमें बोला कि रोटेट है ना, रोटेट, ठीक है, रोटेट 13 आ गया। कितनी बार रोटेट किया गया, रोटेट 47 भी हो सकता था। देखो यहाँ पर हम लोग को सिंपली पासवर्ड मिल चुका है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, पर आज के लिए अभी इतना ही। अभी मैं इसको पूरा करके जाता हूँ। तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या,
हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे, है ना, एग्जिट कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा हम लोग कहेंगे 12 के लिए, ठीक है। 12 से हम लोग फिर रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। लंबी करने का मतलब है कि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी भी नहीं लगती किसी को, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। तो थैंक यू गाइस।